Good morning students, welcome to maths class. In previous videos we have completed 2 exercises of chapter 3 that was based on the multiplication. Today we are going to start exercise 3.3 and this is based on the division. Firstly we will see the properties of division. So the first property is when a non-zero number is divided by itself, the quotient is 1. For example, जब हम two same numbers को आपस में divide करते हैं, the quotient will be 1. Second is when a number is divided by 1, the quotient is the number itself. किसी भी number को 1 से divide करो, तो quotient क्या होता है? The number itself. Third is when 0 is divided by non-zero number. The quotient is 0. 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो क्वेश्चन हमेशा क्या रहता है? 0. दिस इज फोर्थ. डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड. दिस इज यूज्ड टू चेक द डिवीजन. नाउ दीज आर द टर्म्स विच वी यूज्ड इन डिवीजन. फॉर एग्जाम्पल दिस इज 300. इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 7 से. सो जिस नंबर को डिवाइड करते हैं इट्स कॉल्ड डिविडेंड. जिससे डिवाइड करते हैं इट्स कॉल्ड डिवाइजर. एंड दिस इज आवर आंसर. दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन. जो लास्ट में रिमाइंडर बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर. एंड दिस इज अ फॉर्मूला टू चेक द आंसर. दिस इज योर एक्सरसाइज 3.3 दैट इज वी आर गोइंग टू सॉल्व. Okay, this is first question. Divide and find the quotient and remainder. Okay, we are going to divide, but in this video we will solve with new technique or method. I will not divide with old method. आपका old क्या रहता था? पहले 1 से चेक करते थे, then 2, 3, 4. This was good for the number जिसका आपको टेबल पता है. लेकिन 79 इसका आपको टेबल नहीं आता है, तो हम एक टेक्निक यूज करके इसको डिवाइड करेंगे. फर्स्टली राइट लाइक दिस. उसके बाद दिस इज योर डिवाइजर एंड दिस इज योर डिविडेंड. ओके, डिवाइजर का फर्स्ट डिजिट आपको चेक करना है क्या है? 7. एंड यहाँ से मैं कितने डिजिट को सेलेक्ट करूंगी? दिस इज 79. अगर 72 डिजिट को सेलेक्ट करते हैं इट्स 72. दिस इज लेस देन दिस. तो मेरे को इसके हाउ मेनी नंबर्स? आई विल सेलेक्ट 3 डिजिट्स. इट्स 728. अब देखो यहाँ पे भी फर्स्ट डिजिट. इस न्यू टेक्निक में आप फर्स्ट डिजिट डिवाइजर का चेक करोगे एंड द फर्स्ट डिजिट डिविडेंड का. लेकिन फर्स्ट डिजिट अगर इक्वल है या उससे स्मॉल है इस डिवाइजर की डिजिट से, तो यू विल सेलेक्ट 2 डिजिट्स एंड आई विल सेलेक्ट 72. अब 7 का टेबल रीड आउट करो क्योंकि 79 का नहीं आता है, तो हम 7 का रीड आउट करेंगे. तो 7 के टेबल में 72. मैं 7 का टेबल रीड आउट करूंगी 72 से स्मॉल वैल्यू. 7 9 63. दिस इज स्मॉल. 7 10 70. दिस इज ऑल्सो स्मॉल. बट मैं 10 से कभी भी डिवाइड नहीं कर सकती, सो आई विल चेक विथ 9. 9 9 81. 9 7 63 प्लस 8 71. 711 लेस देन 728, सो आई विल डिवाइड विथ 9. 711. 1 out of 8 is 7. 1 and 0 will come down. It becomes 170. फर्स्ट डिजिट इज 7. अब मैं यहाँ से क्या चेक करूंगी? 17. पूरा टेबल चेक करने के बजाय मैं सिर्फ 7 को चेक कर रही हूँ. तो 7 के टेबल में ऐसी वैल्यू जो 17 से लेस हो. 7 1 is 7. 7 2 is 14. 7 3 is 21. 21 is greater, so I'll check with 2. 9 2 is 18. Carry 15. It's 158. So I'll do with 158. I'll take borrow and it becomes 10. 6 left here. And this is 2. This is 1. So 2 come here. It becomes 122. So मैंने यहाँ पे देखा 79 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ it becomes 158. तो इससे ग्रेटर है. So I'll do with 1. This is 79. Okay, this is 3. 1. 7 out of 11 is 4. And this 3 come down. It becomes 433. So
दिस इज 7 एंड फर्स्ट 2 डिजिट को चेक करना, आपको पूरे को चेक नहीं करना, आपको सिर्फ उस डिजिट को फाइंड आउट करना जिससे आप 79 को मल्टीप्लाई कर पाओ। तो वो किससे चेक करोगे, इसका फर्स्ट डिजिट एंड इसका 2 डिजिट। 7 6 42 स्मॉल है तो मैं इसको 79 को किससे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, 6 से। 9 6 54, 7 6 42 प्लस 7 is 47, but this is 474 ग्रेटर देन दिस, सो मैं एक लोअर नंबर से उसको मल्टीप्लाई करके चेक करूँगी। दिस इज 6 एंड आई डू विथ 5, 735 is 39. Okay, listen to, I'll select 5 and 395. It's 8. Then 2 left here, borrow 3. Okay. So जो आंसर बच गया उसको बोलते हैं रिमाइंडर, जो यहाँ पे डिजिट्स नंबर लेफ्ट रहता है। एंड दिस इज योर क्वेश्चन and this is your dividend and this is your divisor. ओके, तो हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन क्या हमारे पास, इट्स 9215 एंड द रिमाइंडर इज 38. दैट इज आवर फर्स्ट पार्ट। ओके क्लास, दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। Okay, firstly write like this. It's 1 5 2 3 8 1 1. डिवाइड किससे करना है, 37 से। सो उसी मेथड को यूज करते हुए हम डिवाइजर का फर्स्ट डिजिट देखेंगे और यहाँ से जैसे 37, तो अगर मैं 2 डिजिट्स लेती हूँ 15, तो इससे वैल्यू ग्रेटर कितनी होगी, 152। फर्स्ट डिजिट अगर इसका फर्स्ट लेती हूँ तो 1 स्मॉल है तो मुझे इससे ग्रेटर चाहिए, तो मैं क्या लूँगी 15। 3 के टेबल में कहाँ तक चेक करूँगी, 15 तक। 3 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है, 3 5 सा। सो मैं 37 को 5 से चेक करूँगी। 7 5 से 35, 5 3 से 15 प्लस 8 3 18, इट्स 185। तो 185 152 से ग्रेटर है, सो आई चेक विथ, पहले मैं 5 से चेक किया तो 185 आई, जो इससे ग्रेट वैल्यू बड़ी आ गई। अब मैं किससे चेक करूंगी, 4 से। 4 7 से 28, 4 3 से 12 प्लस 2, इट्स 148। इससे स्मॉल है तो मैं किससे करूंगी 37 को, 4 से। तो क्या आएगा 148। बोरो लिया, इट्स बिकम्स 12, 4 लेफ्ट हेयर, 8 आफ्टर 12 इज 4, यहाँ पे 0। ओके, एंड 3 कम डाउन, 37 यहाँ पे 4 है। 3 फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट के साथ चेक किया तो 1 के टेबल में आ रहा है, तो 37 को मैं 1 से करूँगी। इट्स 37, देन आई विल टेक 1 बोरो, 7 आउट ऑफ 13 इज 6, देन 8 कम है, देन 37 1 इज 37, बट दिस इज ग्रेटर, तो मैं इसको 2 से चेक करूँगी। 14 3 6 74, बड़ी वैल्यू, तो मैं इसको फिर से अगेन आई विल डू विथ 1। 7 out of 8 is 1 and this is 3, then 1। अब कैसे करूँगी, इसका फर्स्ट डिजिट 3 और इसका फर्स्ट 3 के टेबल में 3 कहाँ पे आता है, 1। लेकिन अगर 37 को 1 से करती हूँ तो वैल्यू काफ़ी छोटी है, तो मैं किससे चेक करूँगी, अब 2 डिजिट्स लेके 31। 3 के टेबल में 31 या उससे स्मॉल वैल्यू कहाँ आती है, 3 10 सा 30, बट 10 के साथ नहीं कर सकते, तो आई चेक विथ 9। 9 7 से 63, 9 3 से 27, 27 प्लस 6 इट्स 33। लेकिन यहाँ पे क्या है 311, तो वैल्यू ग्रेटर है, सो नाउ आई विल चेक विथ 8। 8 7 से 56, 5 कैरी, 8 से 24 प्लस 5 29, 296 स्मॉल है, तो मैं किससे करूँगी इसको, 8 से। 296, इट बिकम्स 11 एंड 0 left here, 6 out of 11 is 5, then 1 2 1, then ये वाला 1 भी नीचे आ जाएगा, becomes 151। सो फर्स्ट डिजिट और यहाँ पे 2 डिजिट देखोगे, 3 के टेबल में 15 की वैल्यू कहाँ पे लाई करती है, तो 3 5 से 15, हमने 5 से पहले ही चेक किया, तो ये क्या है वैल्यू 185, इससे ग्रेटर है, तो मैं फिर से किससे करूँगी, 4 से।
148. ठीक है. I'll take borrow. It becomes 11 and 4 left here. 8 out of 3. Okay. This is your remainder. This is your quotient. Okay. तो हमें find out भी ये करना था. Quotient is 41184 and the remainder is 3. Okay. This is your part question number 3. This is your fifth question. 125 is a divisor and 30,18,023 is a dividend. इसको मैंने उसी मेथड से सॉल्व किया. फर्स्टली आई विल टेक 3 डिजिट्स. उसके बाद मैंने इनको चेक किया. ये क्या था 1. अब 1 की टेबल में तो हर कोई टेबल आता है. सो आई विल टेक 12. 12 की टेबल सबको आता है. ठीक है. तो मैंने इसको भी उसी मेथड से सॉल्व किया. Firstly, I'll take 2 and then quotient is 2414423. This is 8th question. Okay, 615 is a quotient. Okay, this is a divisor. This is your dividend. आपने इसको भी उसी मेथड से सॉल्व किया. यहाँ पे भी आप फर्स्ट डिजिट को चेक करके सारे अपने टेबल्स को काउंट करोगे. ओके, एंड दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस इज योर रिमाइंडर. एंड इफ यू पीपल will get any doubt or confusion to solve this part with this method, you can make me call any time. Okay, then this is your 9th question. This is your 9th question. Okay, this is divisor. This is 4 digit number और इसको भी वैसे ही करेंगे बिल्कुल हम. आई विल चेक द फर्स्ट डिजिट. ओके, फर्स्ट डिजिट का टेबल से ही आपने चेक करना है कि आपने इस पूरे डिवाइजर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है. ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिवाइड एंड चेक द आंसर. नाउ विल डू चेक ऑल्सो. ओके, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 10th. दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज योर डिवाइजर. ओके, यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट डिजिट को उसी मेथड से कर रही हूँ इसको मैं. ठीक है, अगर इसको फर्स्ट डिजिट सेलेक्ट करती हूँ तो 1 की टेबल में सारे आते हैं. सो आई विल सेलेक्ट 17. 175 है तो यहाँ से मैं क्या सेलेक्ट करूँगी 181. ओके, 3 डिजिट्स को, क्योंकि डिविडेंड शुड बी ग्रेटर देन डिवाइजर. अब मैं 17 का टेबल रीड आउट करूँगी. फर्स्ट क्या है यहाँ पे 18. 17 1 से 17, 17 2 से 34. 34 इससे बड़ा है तो मैं इसको 1 से करूंगी. तो क्या आएगा 1 से 175. आप अपने क्वेश्चन को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं. ओके, दिस इज 1. आई विल टेक बोरो. 11 6 एंड 7 है एंड देन 7 आउट ऑफ 7 इज 0. देन 8 कम है. 175 एंड दिस इज 68 स्मॉलर देन दिस. सो 1 मोर डिजिट 2. जब एक साथ एट द सेम टाइम 2 डिजिट्स को हम नीचे लेते हैं, यहाँ पे हम क्या लगाते हैं क्वेश्चन में 0. इट बिकम 682. 17 के टेबल को कहाँ तक चेक करूंगी 68 तक. अब 17 टेबल अगर आता होगा तो 68 कहाँ पे आता है 17 4 सा. तो मैं 175 को किससे चेक करूंगी 4 से. इस मेथड में आपको हर एक नंबर से 1 2 3 4 से चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती. आपको पर्टिकुलर किसी 2-3 नंबर से आपको चेक करना होता है. ठीक है, 5 4 से 20 और ये हमारा बहुत सारा जो टाइम है वो कंज्यूम होने से बच जाता है. 7 5 से 20, 7 से 28 प्लस 2 30. इट्स 700. 700 से बड़ा तो आई विल चेक विथ 3. 15 21 plus 1 22. 2 will carry 3 1 is 3 plus 2 5. 525. तो मैं किससे करूंगी 525 से. 7 5 out of 12 is 7 and 2 out of 7 is 5 and this is 1. So 8 कम है. अब क्या 17 और यहाँ पे अगर मैं 15 लेती हूँ तो वह 17 से स्मॉल है. सो मैं यहाँ पे 3 डिजिट्स को सेलेक्ट करूंगी. 157. 7 का टेबल में देखो 157 से स्मॉल वैल्यू या उसके इक्वल कहीं पे टेबल में नंबर आता है. तो अगर टेबल में आता होगा तो 17 9 से 153. तो मैं इसको चेक करूंगी 9 से. 9 5 से 45. 9 7 से 63 प्लस 4
67 and 1 is 9 plus 6 15 1575. So I'll do with 9 1575. So 3 come here. Okay, this is our quotient, this is remainder and this is divisor and this is dividend. So अभी हमें डिवाइड एंड चेक द आंसर भी करना है. तो चेक द आंसर करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लिखूँगी चेक द आंसर एंड द फॉर्मूला इज लाइक दिस, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड. डिवाइजर क्या था हमारे पास 175, क्वेश्चन क्या था हमारे पास दिस एंड द रिमाइंडर इज दिस, और डिविडेंड में हमारे पास क्या वैल्यू थी ये. आपको इन सबको सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू बर्डमस्ट रूल. अगर ये सॉल्व करने पे इसके इक्वल आता है तो हमारा आंसर क्या है, करेक्ट. पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, इनको रफ में मल्टीप्लाई करने पे मेरा ये आंसर आया. देन पीछे क्या बचा +3 इक्वल टू में डिविडेंड पे क्या था हमारे पास C. इन दोनों को प्लस करूंगी तो क्या आएगा 28. अब देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी मेरे पास गिवन था. अब देखो ये दोनों वैल्यू सेम है, अगर ये सेम है तो हमारा आंसर क्या है, करेक्ट. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11 एंड दिस इज योर होमवर्क. आपने इसको बिल्कुल 10th क्वेश्चन की जैसे ही करना है, डिवाइड एंड चेक द आंसर. एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. इसमें आपको क्या निकालना है, फाइंड द डिविडेंड. आपको गिवन है डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, और आप डिविडेंड इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. दिस इज डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ये सबको पता है. डिवाइजर की वैल्यू क्या 135 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट की 78 प्लस 20. ये सब कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन है. ओके पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया. देन प्लस 29, इन दोनों को प्लस किया तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या आई, इट्स 10,559. तो ये हमारा क्या निकल गया, डिविडेंड. ओके सो द 13th क्वेश्चन इज डिवाइड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स बाय द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट. क्या क्या मतलब इस क्वेश्चन का, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर को हमने डिवाइड करना है 3 डिजिट ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर. सबको पता होगा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है, 6 times 9, इट्स 9,99,999. ग्रेटेस्ट 3 डिजिट क्या होता है 999. तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे. ओके जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया 999 तो फर्स्टली 3 डिजिट सेलेक्ट हुए. ओके तो ये इसके 1 से हो सकता है, देन 0 0 0. 9 जब हमने सिर्फ 9 को नीचे लिया, दिस इज स्मॉलर देन दिस वन, तो हमने एक और डिजिट, इट बिकम्स 99. ये भी स्मॉल है. फिर से एक और डिजिट लूंगी और यहाँ पे 0 इंसर्ट करूंगी तो इसको फिर से 1 से किया. दिस इज आवर क्वोशिएंट. ओके दिस इज योर होमवर्क. ओके थैंक यू क्लास.